दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करना। दोस्तों, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। लियोनेल मेसी की 70 फुट ऊंची लौह प्रतिमा दिसंबर 2025 में भारत के किस शहर में स्थापित की गई? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई या दिल्ली? दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा कोलकाता। दोस्तों, आप सभी को पता होगा इसका जवाब, उम्मीद करता हूं। दोस्तों, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कोलकाता में स्थापित यह प्रतिमा अर्जेंटीना के प्रसिद्ध फुटबॉलर लियोनेल मेसी को समर्पित है, जो 2022 विश्व कप विजेता टीम के कप्तान थे। यह काफी लोकप्रिय भी है। यह प्रतिमा शहर के प्रमुख स्टेडियम के पास स्थापित की गई है, जो खेल प्रेमियों के लिए एक नया आकर्षण बनी हुई है। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 2025 में यूनेस्को मुख्यालय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापित की गई है। यह किस सामग्री से बनी है? संगमरमर, कांस्य, ग्रेनाइट या लकड़ी? दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रेनाइट से बनी है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा। दोस्तों, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यह 6 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा भारतीय संगीत संविधान के प्रमुख रचयिता डॉक्टर अंबेडकर के सामाजिक न्याय और समानता के योगदान को सम्मानित करती है। यूनेस्को ने इसे वैश्विक स्तर पर मानवाधिकार प्रतीक के रूप में स्थापित किया, जो 2025 में ऐतिहासिक क्षण था। दोस्तों, तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी किस संत को समर्पित है? यह 2025 में कहाँ विस्तारित हुई या स्थापित हुई? स्वामी विवेकानंद, मुंबई; श्री रामानुजाचार्य, हैदराबाद; गुरु नानक देव, अमृतसर; आदि शंकराचार्य, वाराणसी? दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, श्री रामानुजाचार्य, हैदराबाद में स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी की मूर्ति श्री रामानुजाचार्य की बनाई गई है, जो कि हैदराबाद में स्थापित है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और आगे आने वाली वीडियो भी जरूर देखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भगवान राम की 51 फुट ऊंची प्रतिमा 2025 में उत्तरी अमेरिका के किस स्थान पर स्थापित की गई है? न्यूयॉर्क, मिसिसिपी, कनाडा, लॉस एंजल्स या टोरंटो? दोस्तों, सही जवाब है ऑप्शन बी, मिसिसिपी और कनाडा में भगवान राम की 51 फुट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। दोस्तों, इसकी व्याख्या देखते हैं। मिसिसिपी के हिंदू हेरिटेज सेंटर में स्थापित यह प्रतिमा दिल्ली से लाई गई थी। 4 अगस्त 2025 को 10,000 से अधिक भक्तों की उपस्थिति में इसका अनावरण किया गया, जो उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची प्रतिमा भी है। दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। 2025 में ब्राजील क्राटो शहर में स्थापित हमारी लेडी ऑफ फातिमा की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा कितनी, इसकी ऊंचाई कितनी है? 100 फुट, 150 फुट, 180 फुट या 200 फुट? दोस्तों, सही जवाब है 180 फुट इसकी ऊंचाई है। दोस्तों, इसका विवरण देखते हैं। 13 नवंबर 2025 को स्थापित यह प्रतिमा 1917 के फातिमा दर्शन को समर्पित है। क्राटो के बिशप मैग्नस हेनरिक लोपेस ने शांति की प्रार्थना के साथ अनावरण किया, जो ब्राजील के धार्मिक विरासत का प्रतीक है। दोस्तों, छठवां क्वेश्चन देखते हैं। मिस्र के लक्जर में 2025 में पुनर्स्थापित अमेनहोटेप प्रतीक की 2 विशाल प्रतिमाओं की ऊंचाई कितनी है? 10 मीटर, 12 मीटर, 114.5 मीटर या 13.6 मीटर, 20 मीटर या 18 मीटर या 15 मीटर या 14 मीटर? दोस्तों, सही जवाब है ऑप्शन बी, 14.5 मीटर और 13.5 मीटर। दोस्तों, सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं। 2025 में अयोध्या में स्थापित पुरंदर दास की प्रतिमा किस संगीत परंपरा से जुड़ी हुई है? हिंदुस्तानी शास्त्रीय, कर्नाटक संगीत, भजन कीर्तन, तबला वादन? दोस्तों, इसका सही जवाब है कर्नाटक संगीत, ऑप्शन बी। अयोध्या में स्थापित पुरंदर दास की प्रतिमा कर्नाटक संगीत से जुड़ी हुई है। दोस्तों, इसकी व्याख्या देखते हैं। 8 अक्टूबर 2025 को वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण और सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा बृहस्पति कुंड पर अनावरण की गई। पुरंदर दास कर्नाटक संगीत के पितामह थे। दोस्तों, यहाँ पर से क्वेश्चन जनरेट होता है, पुरंदर दास कौन थे?
इसका जवाब हो जाएगा पुरंदर दास कर्नाटक संगीत के पितामह थे और यह प्रतिमा दक्षिण भारतीय संगीतकारों की श्रृंखला का भाग है। दोस्तों 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 2025 में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर स्थापित सतोशी नाकामोटो की प्रतिमा किस वैश्विक परियोजना का हिस्सा है? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 21 सतोशी प्रतिमाएं। दोस्तों 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 2025 में असिसी इटली में अनावरण की गई ब्लेस्ड कार्लो अकुटिस की प्रतिमा किस मुद्रा में चित्रित है? खड़े हुए, ध्यानमग्न, क्रूस के नीचे घुटनों पर या प्रार्थना करते हुए? दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन सी क्रूस के नीचे घुटनों पर बनी हुई है। दोस्तों 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 2025 में गोवा के गोकर्ण जीवोत्तम मठ में स्थापित भगवान राम की 77 फुट ऊंची प्रतिमा किस मूर्तिकार की रचना है? राम वी सुतार, एम.एफ. हुसैन, सत्यजीत रे या अब्दुल कादिर? दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन ए राम वी सुतार। दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं। 28 नवंबर 2025 को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा अनावरण किया गया कांस्य से बनी यह प्रतिमा राम सुतार की नवीनतम कृति है। दोस्तों राम सुतार प्रसिद्ध मूर्तिकार है, विश्व प्रसिद्ध मूर्तिकार है, जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के डिजाइनर भी है। दोस्तों 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 2025 में अयोध्या में स्थापित त्यागराज स्वामिगल की प्रतिमा किस प्रकार की है? खड़ी, बैठी वीणा के साथ, नृत्य मुद्रा में या फिर ध्यान मुद्रा में? दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बैठी हुई और वीणा बजाते हुए, ऑप्शन बी। दोस्तों 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 2025 में टेक्सास यूएसए में स्थापित 90 फुट ऊंची हनुमान प्रतिमा का नाम क्या है? स्टैच्यू ऑफ स्ट्रेंथ, स्टैच्यू ऑफ यूनियन, हनुमान टेम्पल या राम भक्त? दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी स्टैच्यू ऑफ यूनियन। भगवान हनुमान की प्रतिमा का नाम रखा गया है। दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं। 18 अगस्त 2024 को श्री अष्टलक्ष्मी मंदिर शुगरलैंड में अनावरण 2000 इसका काम 2025 में पूर्ण हुआ था। यह भगवान राम की शक्ति और भक्ति का प्रतीक है और हिंदू समुदाय की एकता को भी दर्शाती है। 13वां क्वेश्चन देखते हैं। 2025 में यूएसए कैपिटल में स्थापित बारबरा रोज जॉन्स की प्रतिमा किस ऐतिहासिक घटना से जुड़ी हुई है? स्वतंत्रता संग्राम, स्कूल अलगाव विरोध, महिला मताधिकार, नागरिक मताधिकार? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी स्कूल अलगाव विरोध। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2025 में अयोध्या में स्थापित अरुणाचल कवि की प्रतिमा किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या केरल? दोस्तों सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु से। दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं। 8 अक्टूबर 2025 को बृहस्पति कुंड पर अनावरण किया गया दक्षिण भारतीय संगीत का श्रृंखला से है। अरुणाचल कवि तमिलनाडु के भक्ति संगीतकार हैं। राम मंदिर परिसर की सांस्कृतिक विविधता को बढ़ाती है। दोस्तों 15वां क्वेश्चन देखते हैं। 2025 में स्विट्जरलैंड में स्थापित भगवान शिव की प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? 50 फीट, 108 फीट, 120 फीट या 150 फीट? दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन बी 108 फीट। इसकी व्याख्या देखते हैं। जनेवा के निकट हिंदू मंदिर में 2025 में अनावरण हुआ। यह प्रतिमा शिव की ध्यान मुद्रा में है, सनातन धर्म के वैश्विक प्रसार का प्रतीक है। 16वां क्वेश्चन। 2025 में जापान के टोक्यो में स्थापित महात्मा गांधी की नई प्रतिमा किस सामग्री से बनी हुई है? संगमरमर, कांस्य, स्टील या ग्रेनाइट? दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन बी कांस्य से बनी हुई है, जापान के टोक्यो में। दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 15 अगस्त 2025 को इसका अनावरण किया गया। गांधी के अहिंसा दर्शन को समर्पित है और जापान भारत मैत्री वर्ष के उपलक्ष्य में स्थापित किया गया था। 17वां क्वेश्चन। 2025 में
ऑस्ट्रेलिया की सिडनी में स्थापित सरदार पटेल की प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? 30 फीट, 50 फीट, 70 फीट या 90 फीट? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 70 फीट। 18वां क्वेश्चन देखते हैं। 2025 में फ्रांस के पेरिस में स्थापित रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा किस घटना से जुड़ी हुई है? 1857 की विद्रोह से स्वतंत्रता संग्राम, शिक्षा सुधार या सामाजिक क्रांति? दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1857 की विद्रोह से जुड़ी हुई है। इसकी व्याख्या देखते हैं। 10 अप्रैल 2025 को अनावरण किया गया, झांसी की रानी की वीरता को समर्पित है और फ्रैंको इंडियन सांस्कृतिक केंद्र में स्थापित है। यह महिलाओं के सशक्तिकरण का वैश्विक संदेश भी देती है। 19वां क्वेश्चन। 2025 में टोरंटो में स्थापित गुरु गोविंद सिंह की प्रतिमा का वजन कितना है? दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 10 टन। दोस्तों 20वां क्वेश्चन देखते हैं। इंडोनेशिया के बाली में विस्तारित गरुड़ विश्व केंचना की प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 121 मीटर। 21वां क्वेश्चन देखते हैं। 2025 में मुंबई में प्रस्तावित डॉक्टर अंबेडकर की स्टैच्यू ऑफ यूटिलिटी की ऊंचाई कितनी है? 100 फीट, 150 फीट या 200 या 250 फीट? दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 150 फीट। दोस्तों इसका विवरण देखते हैं। अरब सागर तट पर 2025 में आधार कार्ड पूरा कर लिया गया है, मतलब बेसिक काम इसके पूरे किए जा चुके हैं। 2026 में पूर्ण अनावरण किया जाएगा। संसद भवन जैसी आधार वाली यह प्रतिमा अंबेडकर के संविधान योगदान को समर्पित करती है। दोस्तों 22वां क्वेश्चन देखते हैं। 2025 में हैदराबाद में स्थापित स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा कहाँ स्थित है? हुसैन सागर झील, चार मीनार, गोलकुंडा किला या सालार जंग संग्रहालय? दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हुसैन सागर झील में यह स्थित है। 5 जुलाई 2025 को इसका अनावरण किया गया। विवेकानंद के युवा प्रेरणा दर्शन को समर्पित है। 50 फीट ऊंची यह प्रतिमा झील के किनारे शिकागो भाषण की स्मृति में स्थापित किया गया है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 23वां क्वेश्चन देखते हैं। 2025 में पुणे के मोशी में संभाजी महाराज की 100 फीट ऊंची प्रतिमा किस मूर्तिकार ने बनाया है? दोस्तों सही जवाब हो जाएगा राम सुतार। दोस्तों राम सुतार विश्व प्रसिद्ध मूर्तिकार है। 24वां क्वेश्चन देखते हैं। 2025 में बेंगलुरु में स्थापित 153 फीट ऊंची विश्व प्रतिमा शिव प्रतिमा का नाम क्या है? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अर्धनारीश्वर। दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं। 10 जून 2025 को इसका अनावरण किया गया। शिव पार्वती की संयुक्त रूप को दर्शाती है। कर्नाटक की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक भी है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2025 में वियतनाम में स्थापित सतोशी नाकामोटो की प्रतिमा किस क्रम में है? दोस्तों यह है ऑप्शन सी 5वें क्रम में। 26वां क्वेश्चन देखते हैं। 2025 में एल सल्वाडोर में स्थापित बिटकॉइन सतोशी प्रतिमा का स्थान क्या है? दोस्तों यह संसद में स्थापित की गई है। एल सल्वाडोर के संसद में स्थापित की गई है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2025 में मियामी यूएसए में स्थापित सतोशी प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? 5 फीट, 10 फीट, 15 या 20 फीट? दोस्तों सही आंसर हो जाएगा 10 फीट। दोस्तों 28वां क्वेश्चन देखते हैं। 2025 में बौद्ध मंदिर थाईलैंड में स्थापित बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा किस उद्देश्य से है? शिक्षा प्रसार, दलित जागृति, बौद्ध धर्मांतरण या सामाजिक न्याय? दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सामाजिक न्याय। दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं। 14 अप्रैल को मतलब बाबा साहेब के जन्म दिवस पर 2025 को अनावरण किया गया। अंबेडकर के बौद्ध धर्म अपनाने की स्मृति में इसका अनावरण किया गया। बौद्ध समुदाय द्वारा स्थापित किया गया जो समानता को बढ़ाता है।
29वां क्वेश्चन देखते हैं। 2025 में लंदन के ट्राफालगर स्क्वायर में स्थापित नेल्सन मंडेला की नई प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? 10 फीट, 20 फीट, 30 फीट या 40 फीट? दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 20 फीट। 2025 में चिली के सेंटियागो में स्थापित भगवान गणेश की प्रतिमा का वजन कितना है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 टन। दोस्तों 31वां क्वेश्चन देखते हैं। 2025 में हैदराबाद में स्थापित स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी के पास नया ध्यान केंद्र किस संत को समर्पित है? दोस्तों सही जवाब हो जाएगा रामानुजाचार्य को समर्पित है। दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं। विस्तार 2025 विस्तार में जोड़ा गया भक्ति मार्ग पर आधारित है और 1000 जन्म वर्षोत्सव के उत्सव में इसका अनावरण किया गया, जो कि सामाजिक समानता को सिखाता है। 32वां क्वेश्चन देखते हैं। 2025 में मॉरिशस में स्थापित शिवाजी महाराज की प्रतिमा कहाँ है? दोस्तों सही जवाब हो जाएगा इसका मंदिर परिसर में। दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं। 10 नवंबर 2025 को अनावरण किया गया, मराठा इतिहास को समर्पित है, मॉरिशस के भारतीय मूल के निवासियों के लिए सांस्कृतिक प्रतीक है। 33वां क्वेश्चन देखते हैं। 2025 में दुबई में स्थापित रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा किस कविता पर आधारित है? दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गीतांजलि पर आधारित है। दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं। 7 मई 2025 को इसका अनावरण किया गया और नोबेल विजेता को सम्मान स्वरूप इसका अनावरण किया गया था, जो कि दुबई के सांस्कृतिक केंद्र में स्थापित है और जो भारतीय साहित्य का वैश्विक प्रभाव भी दर्शाती है। 2025 में सिंगापुर में स्थापित सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा की मुद्रा क्या है? खड़े सलाम सैल्यूट के रूप में, घोड़े पर भाषण देते हुए या ध्यान में? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, खड़े सैल्यूट मुद्रा में। 35वां क्वेश्चन। 2025 में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में स्थापित सरोजिनी नायडू की प्रतिमा का विषय क्या है? कविता पाठ, स्वतंत्रता सेना, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, राजनीतिक भाषण? दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। 36वां क्वेश्चन। 2025 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में स्थापित नेहरू की प्रतिमा कहाँ स्थापित है? दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेहरू सेंटर में स्थापना की गई है। इसकी व्याख्या देखते हैं। 14 नवंबर को मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर इसका अनावरण किया गया। बाल दिवस पर नेहरू के शिक्षा दर्शन को दर्शाती है, भारत दक्षिण अफ्रीका संबंध को मजबूत करती है। 37वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2025 में मलेशिया के कुआलालंपुर में स्थापित कबीर दास की प्रतिमा किस सामग्री से बनी हुई है? दोस्तों ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, कांस्य से बनी हुई है। 38वां क्वेश्चन। 2025 में फिजी के सुबा में स्थापित भगवान विष्णु की प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 50 फीट। 39वां क्वेश्चन देखते हैं। 2025 में जर्मनी के बर्लिन में स्थापित इंदिरा गांधी की प्रतिमा का वजन कितना है? दोस्तों ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 8 टन इंदिरा गांधी जी की प्रतिमा का वजन है। दोस्तों 40वां क्वेश्चन देखते हैं। 2025 में ब्रिटेन के लंदन में स्थापित सिकंदर कैलाश की प्रतिमा कहाँ है? दोस्तों ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, हाइड पार्क में इसकी स्थापना की गई। दोस्तों 41वां क्वेश्चन देखते हैं। 2025 में अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में स्थापित चे गुवेरा की प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? दोस्तों ऑप्शन सी 20 फीट। 42वां क्वेश्चन देखते हैं।
2025 में केन्या के नैरोबी में स्थापित जामो कैन्याटा की प्रतिमा किस सामग्री से बनी हुई है? दोस्तों ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, कांस्य सामग्री से बनी हुई है। दोस्तों 43वां क्वेश्चन देखते हैं। 2025 में कोलंबिया की बोगोटा में स्थित गैब्रियल गार्सिया मार्केज की प्रतिमा का विषय क्या है? दोस्तों इसका विषय है लेखन मुद्रा में गैब्रियल गार्सिया मार्केज की प्रतिमा स्थापित की गई है। दोस्तों 44वां क्वेश्चन देखते हैं। 2025 में ग्रीस के एथेंस में स्थापित सुकरात की नई प्रतिमा कहाँ स्थापित है? दोस्तों ऑप्शन बी प्लेटो एकेडमी में सुकरात की प्रतिमा स्थापित की गई है। 45वां क्वेश्चन देखते हैं। 2025 में पेरू के लीमा में स्थापित इंका सम्राट पचाकुती की प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 15 मीटर। 46वां क्वेश्चन देखते हैं। 2025 में वेनेजुएला के काराकास में स्थापित सिमोन बोलीवर की प्रतिमा का वजन कितना है? दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 15 टन। दोस्तों 47वां क्वेश्चन देखते हैं। 2025 में मिस्र के काहिरा में स्थापित क्लियोपेट्रा की प्रतिमा कहाँ है? दोस्तों यह नील नदी के तट पर स्थापित की गई है। 48वां क्वेश्चन। 2025 में तुर्की के इस्तांबुल में स्थापित मुस्तफा कमाल अतातुर्क की नई प्रतिमा की मुद्रा क्या है? दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन बी खड़े भाषण देते हुए, मतलब खड़े होकर भाषण देने की मुद्रा में है। 2025 में पुर्तगाल के लिस्बन में आयोजित वास्को डी गामा की प्रतिमा का विषय क्या है? समुद्री यात्रा, युद्ध, व्यापार या खोज? दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी खोज। दोस्तों 50वां क्वेश्चन देखते हैं। 2025 में स्पेन के मैड्रिड में स्थापित फ्रांसिस्को फ्रैंको की विवादास्पद प्रतिमा कहाँ हटाई गई, स्थापित की गई? दोस्तों यह संसद से हटाकर म्यूजियम में स्थापित कर दी गई है। दोस्तों आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू।